आज दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जा रहा है, लेकिन बढ़ते कोरोना का साया अब इस त्योहार पर भी पड़ने लगा है। जहां एक तरफ कई देशों ने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में भी सरकार सख्ती के मूड में है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के कई राज्यों में क्रिसमस और नए साल की पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गिरजाघरों और जश्न की जगहों पर कोविड संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दी जा रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए हरियाणा सरकार अलर्ट मोड में आ गई। मसलन प्रदेश में नाइट कर्फ्यू को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई। इसके तहत रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बिना काम के सड़क पर घूमने को लेकर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके साथ ही राज्य में स्वास्थ्य कर्मचारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई। वहीं राजस्थान में भी नाइट कर्फ्यू पर सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि सूबे में ओमिक्रॉन के 22 केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने क्रिसमस का उत्सव मनाने के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल पालन करने को लेकर जनता से अपील की है। सीएमओ की ओर से ट्वीट कर कहा गया है कि सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब नए साल 2022 के स्वागत के लिए तैयार हैं। आइए हम सतर्क रहें और सुनिश्चित करें कि सभी सुरक्षा उपाय और कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। जहां एक तरफ देश में सख्ती बढ़ाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर ओमिक्रॉन के आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भयावह रूप लेता जा रहा है। देश भर में ओमिक्रॉन के केस 400 पार हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस वेरिएंट से संक्रमित 115 लोग ठीक भी हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि इस वेरिएंट से अब तक देश में एक भी मौत नहीं हुई। वहीं राज्यों की स्थिति पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 108 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दिल्ली में 79, गुजरात में 43, तेलंगाना में 38, केरल में 37, तमिलनाडु में 34 और कर्नाटक में 31 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 22 मामले सामने आ चुके हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि देश में ओमिक्रॉन का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्रिसमस से लेकर नए साल का जश्न फीका पड़ गया। वहीं सरकार ने कहा है कि विश्व कोविड-19 के चौथे उभार का सामना कर रहा है और ऐसे में हमें अपनी सतर्कता खासकर साल के अंत में होने वाले उत्सवों के दौरान बनाए रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही सरकार ने लोगों से भीड़ भाड़ वाले स्थानों और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है और कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार और जल्दी टीकाकरण पर जोर दिए जाने की भी बात कही है। भारत में अभी तक मुख्य स्वरूप डेल्टा ही बना हुआ है। अब केंद्र से लेकर राज्य सरकार तो जनता से बचने की अपील कर रही है, लेकिन बाजारों में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है उसे माना जा रहा है कि देश में तीसरी लहर आ सकती है। यहाँ तक कि विशेषज्ञों का भी मानना है कि फरवरी में तीसरी लहर अपने पीक पर होगी। इसे लेकर मोदी सरकार राज्यों से कह रही है कि वो पाबंदी लगा सकते हैं। अब महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने तो सख्ती कर दी, लेकिन देखना होगा कि नए साल के जश्न को देखते हुए बाकी राज्य क्या फैसला लेते हैं। क्या अन्य राज्यों में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा या फिर बढ़ते केस को देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा की जाएगी।